वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारे एम एस एक्सेल की सीरीज़ चल रही है और एम एस एक्सेल की सीरीज़ में हम इस समय होम टैब के सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा हम पिछली वीडियो में हमने आपको होम टैब के फॉन्ट ऑप्शन के सभी ऑप्शंस को बता दिया था, तो आज की वीडियो में हम आपको होम टैब के अलाइनमेंट ऑप्शंस के पॉइंट्स को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने चैनल एस्टेक कंप्यूटर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने एक शीट बनाई हुई है होम टैब नाम की, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर वर्ड लिखे दिखाई दे रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इसके आपको इसको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब फ्रेंड, जैसा हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने यहाँ पर आपको फॉन्ट्स के सभी पॉइंट्स के बारे में बता दिए थे। इसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक ऑप्शंस थे। तो आज के पॉइंट्स में आपको ले चलते हैं हम अलाइनमेंट ऑप्शन की तरफ। पहले यहाँ से अपने फॉन्ट के हम स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने फॉन्ट के कलर को भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर दिया है, यानी कलर को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर अलाइनमेंट्स की बात करें तो अलाइनमेंट्स में यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर और अलाइनमेंट राइट, ये चीज़ें आपको वर्ड में भी देखने को मिलेंगी या वर्ड पैड में भी देखने को मिलेंगी। बाकी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आपको ये देखने को हर जगह मिलेंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? मैटर हमारा लेफ्ट की ओर रहता है। सेंटर अलाइनमेंट की बात करें तो मैटर हमारा बिल्कुल से सेंटर पॉइंट पे रहता है। और अगर राइट अलाइनमेंट की बात करें तो हमारा मैटर जो है वो राइट अलाइनमेंट की तरफ एडजस्ट होता है या सेट होता है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर टॉप अलाइन की, मिडिल अलाइन की और बॉटम अलाइन की। तो अगर हम टॉप अलाइन की बात करें तो टॉप अलाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मिडिल अलाइन हुआ और ये बॉटम अलाइन हुआ। तो अब यहाँ पर आपको टॉप, मिडिल, बॉटम में क्या अंतर दिख रहा है? कुछ आपको समझ में आ भी रहा होगा हल्का फुल्का, या नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके मैटर हैं ये बहुत ही, इसके जो रेंज है ये बहुत ही छोटी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर जो भी सेंटर लिखा हो, अगर हम इसको लेफ्ट राइट सेंटर करते हैं तो सेंटर जाने पर ये देखिए आपको गैप दिख रहा है, क्योंकि इसके दोनों तरफ स्पेसेस हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको टॉप, मिडिल, बॉटम करते हैं तो यहाँ पर ऊपर नीचे इसके स्पेस नहीं है। हम यहाँ से इसके स्पेस को इस तरीके से बढ़ा देते हैं। तो अभी देखिए, अब ये सेंटेंस हमारा कहाँ पर है? ये है हमारा क्या? टॉप अलाइन। ये देखिए, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं हम मिडिल अलाइन, तो ये हमारा मिडिल में आता है। और अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं बॉटम अलाइन तो ये हमारा कहाँ पर आता है? बॉटम पे। तो अब ये हमारा आ चुका है बॉटम लाइन पे। हम यहाँ इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम इसको सेंटर कर देते हैं तो ये देखिए ये हमारा मैटर कहाँ पर आ चुका है? ये हमारा दोनों तरफ से सेंटर पॉइंट पर आ चुका है। तो ये तो हमारा होता है लेफ्ट, अलाइंड सेंटर और अलाइन राइट। और ये होता है हमारा टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और ये हमारा बॉटम अलाइन। तो ये तो हमारे बात हो गए अलाइनमेंट्स की। बाकी अब अगर हम यहाँ बात कर देते हैं तो ये हमारे होते हैं डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। अगर हम यहाँ पर किसी भी इंडेंट पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे करते हैं इंक्रीज, तो ये देखिए ये मैटर हमारा कहाँ जा रहा है? ये हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है, देखिए। और अगर हम यहाँ पे हम डिक्रीज करते हैं तो ये मैटर हमारा कहाँ जाएगा? स्टेप बाय स्टेप पीछे जाता है। तो ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज से हम यहाँ पर मैटर को आगे और पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके पॉइंट होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को एंगल से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने का मतलब है, अब यहाँ पहला पॉइंट होता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। जब हम एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं तो ये मैटर देखिए हमारा इस तरीके से एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है। अगर हम पॉइंट पे क्लिक करते हैं एंगल क्लॉकवाइज तो ये हमारा इस एंगल से कन्वर्ट हो जाता है।
वर्टिकल टेक्स्ट करते हैं तो ये हमारा इस तरह कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये मैटर हमारा बड़ा है, तो हम इसको सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ये हमारा पूरा मैटर इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसको हम रोटेट टेक्स्ट अप करते हैं तो इस तरह आ जाएगा, रोटेट टेक्स्ट डाउन करते हैं तो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमको इनमें से कोई पसंद नहीं आता, हम अपने हिसाब से इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा अलाइनमेंट पॉइंट, जहाँ से हम इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जितना चाहें उस से कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, जितना हम चाहें जिस एंगल पे उस एंगल पे इसको हम अपने अकॉर्डिंग सीधा या तिरछा कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हमने किसी भी एंगल को कर दिया है, और अगर हमको उसको सीधा करना है तो हम उसी एंगल जाकर क्लिक कर देंगे तो ये मैटर हमारा नॉर्मल तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए अलाइनमेंट्स के। अब यहाँ पे ये पॉइंट होता है वर्ड रैप। अब वर्ड रैप क्या होता है? वर्ड रैप के लिए हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अगले सेंटेंस में लिख दिया अगले में लिख दिया तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हमारे क्या है, कोई किसी भी सेल में आपको पूरे वर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से बड़ा करना होगा, तो आपको ये सेंटेंस हमारे पूरे इस तरह से दिखाई दे जाएंगे। लेकिन हम चाहते नहीं, हमको सेंटेंस को बड़ा नहीं करना है, हमारा सेल इतना ही रहे और मैटर हमको पूरा दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैटर को सभी को सिलेक्ट करेंगे और जैसे हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर क्या होगा, कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और हम इसको यहाँ पे ये अलाइनमेंट सेंटर से और ये अलाइनमेंट सेंटर करके हम इस तरह से मैटर को अपने सेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट होता है रैप टेक्स्ट का। और इसको हटाने के लिए हम यहाँ से फिर से क्लिक कर देंगे तो ये हमारा मैटर फिर से सिंपल तरीके से जैसे था पहले वैसे हो जाएगा। चूँकि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में था तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। बाकी फिर से यहाँ रैप टेक्स्ट करके आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट नेम है। अब स्टूडेंट नेम अगर यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा एक सेल में होता है, देखने में कितना अच्छा लगता है। अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करना चाहते हैं, हमने कहा इसको यहाँ पर हमने आकर के इसको लगा दिया ऑल बॉर्डर। अब जब यहाँ से हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चाहते नहीं ये स्टूडेंट नेम बीच में आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको जहाँ जहाँ तक का मैटर चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट होता है मर्ज एंड सेंटर। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा सेल क्या हो गया, मर्ज हो गया और मैटर हमारा कहाँ पर आ गया, सेंटर पॉइंट पर आ चुका है। अब देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू किस तरह दिखाई दे रहा है। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट होता है मर्ज एंड सेंटर का। अगर इसको हमको हटाना है तो हम यहाँ से हम अनमर्ज कर देंगे तो ये मैटर हमारा फिर से अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पॉइंट होता है मर्ज क्रॉस करते हैं तो ये हमारा मैटर फिर से सेंटर पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे सेल पर जाकर के इसको मर्ज क्रॉस करते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने अजय और हमने इसको 2-3 सेल तक सिलेक्ट करके अब यहाँ पर हम आते कहते हैं मर्ज क्रॉस, तो ये देखिए क्या हुआ, आपका मैटर मर्ज तो हुआ लेकिन ये मैटर आपका किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। इसको फिर से अनमर्ज करना तो फिर से अनमर्ज कर सकते हैं। फिर से आप इसको मर्ज सेल करना चाहते हैं तो मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तब भी ये टेक्स्ट आपका उसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो आपको इस तरह आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी भी नंबर को लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हम किसी भी नाम को लिखते हैं तो वो हमारा लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो चीज़ें होती हैं मर्ज एंड सेंटर की। अब इसको हम अनमर्ज करके यहाँ से फिर से ऐसे प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे मर्ज एंड सेंटर पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे आज के एलिमेंट्स पॉइंट, जिसमें हमने आपको एलिमेंट्स के सभी पॉइंट्स को विस्तार से बता दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के नंबर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नंबर ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।